17 जुलाई 2023 सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाने वाले लोटे के जल में डाल देना ये छोटी सी चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी खुशियों से भर जाएगा, आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कोई व्यक्ति उनकी पूजा में शिवलिंग पर बस एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। कोई व्यक्ति हर हर महादेव का जाप करने लगे तो महादेव उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर जाकर के बेलपत्र अर्पित करे तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका दूध से, दही से, गंगाजल से, पंचामृत से अभिषेक करते हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप सावन महीने के सोमवार के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक करने वाले एक लोटे जल में वह गुप्त चीज मिला दें, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और फिर शिवलिंग पर अभिषेक करें तो करने भर से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी पूजा का लाभ आपको तुरंत मिल सकता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। मलमास लगने के कारण यह महीना पूरे 59 दिनों तक चलेगा, जिसमें 8 सोमवार व्रत पड़ेंगे। कहा जाता है यह महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय महीना होता है और इस महीने भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और इस महीने कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ को पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जरूर है और उस व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट को खत्म कर देते हैं और उसकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर पूरा कर देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के हर कष्ट को खत्म कर दे और आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया क्यों जाता है। आखिर कोई भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उससे भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से कालकूट नाम का एक विष निकला था। इस विष की वजह से न केवल सृष्टि में बल्कि पूरे ब्रह्मांड में त्राही मच गई थी। तब भगवान भोलेनाथ गए और उन्होंने कालकूट नाम के विष को धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को तो बचा लिया, लेकिन इस विष की वजह से उनका गला पूरी तरह से नीला पड़ गया और उनके शरीर में, उनके मस्तिष्क में बहुत गर्मी छा गई थी। जिसके बाद जितने भी देवी देवता, उन्होंने जड़ी बूटियों को मिलाकर के जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया, जिससे भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता मिली थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों, जरा इस बात को समझिएगा, भगवान भोलेनाथ को जो आप एक लोटा जल अर्पित करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने का भी एक नियम है, क्योंकि इस बात को जरा समझ लीजिए, शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है। शिव पुराण में साफ साफ कहा गया, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है तो उसको भगवान भोलेनाथ की पूजा नियम पूर्वक करना चाहिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा नियम पूर्वक नहीं करेंगे तो आपकी पूजा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि बहुत से लोग व्रत करते हैं और व्रत करने के बाद नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऐसे व्रत को खंडित माना जाता है। ऐसे व्रत का लाभ किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता है। आपको इस वीडियो में हम साधारण सी चीजें बताएंगे कि 17 जुलाई 2023 के दिन शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने वाले लोटे में वह कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जो आपको है फिर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है
और जब आप जल अभिषेक कर रहे हो उस वक्त आपको किन 20 मंत्रों का जाप करना है, ताकि जिन 20 मंत्रों का आप जाप करें इससे आपकी पूजा भी सिद्ध हो जाए और आपको उस पूजा का तुरंत लाभ मिल जाए। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जल चढ़ाते वक्त या पूरे सोमवार के दिन वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है शिव पुराण के अनुसार, क्योंकि अगर आपने यह गलतियां कर दी तो आपको भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात ज्यादा ध्यान से समझिएगा। जब भी आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हो, आपका मुख शिवलिंग के उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ की साथ माता पार्वती जी का वास होता है। और जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित आप उत्तर की तरफ मुंह करके करते हैं, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। दूसरा, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं कि जब भी वो शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वो बहुत तेज धार में अर्पित करते हैं, बहुत जल्दी से अर्पित करके तुरंत हट जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो, धीरी धार से अर्पित कीजिएगा जल को। होता क्या कि जब धीरी धार से अर्पित किया जाए जल को, तो वो पूजा, वो मंत्रों का जो जाप होता है वो तुरंत सिद्ध हो जाता है और इससे भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरा, जितनी देर आप जब जल अर्पित कर रहे हो तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। आप भगवान भोलेनाथ का नाम ले रहे हो और अपने मन में भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस मुहूर्त पर आपको एक लोटे में क्या मिलाकर के शिवलिंग पर इस 17 जुलाई को अर्पित करना है भोलेनाथ के मंदिर जाकर के। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन 20 मंत्रों का जाप करना है एक लोटा जल अर्पित करते हुए, ताकि आपकी पूजा सिद्ध हो जाए और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो तुरंत पूरी हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था कि अभी तक आपकी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि पे डाल दीजिएगा। आपके राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो 17 जुलाई 2023 को आप करके लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आप लोगों को वीडियो लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी होगी। सबसे पहली चीज दोस्तों, अगर आप गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं की वजह से बहुत टूट चुके हैं, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं। यह उपाय करने के बाद मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के जितने समस्त दुख होंगे वो दुख तुरंत खत्म हो जाएंगे। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ को भस्म चढ़ाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत ही प्रिय है। और अगर आप 17/2/2023 के दिन सुबह उठकर के नहाते हैं, धोते हैं और सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के बहुत ही प्रिय होता है, सफेद रंग के कपड़े पहन कर के भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए तो वो पूजा भी सिद्ध हो जाती है। सफेद रंग का कपड़ा पहनिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगाजल भर दीजिए। गंगाजल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाएगा आपको। उसमें थोड़ी सी भस्म डाल दीजिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए और अपना मुंह उत्तर की तरफ करके इसी एक लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। सिर्फ इतना भर आपको करना है और आपके जीवन के समस्त दुख, परेशानी, कष्ट, गरीबी, दरिद्रता, दुर्भाग्य से आपको मिल जाएगी। ये एक महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहे, जिससे आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास रहे, तो बस एक काम कीजिएगा, सुबह से लेकर के शाम के बीच में 17 जुलाई को एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें 2-4 बूंद गंगाजल मिला लीजिएगा। 2-4 बूंद गंगाजल मिलाने के बाद 2-4 बूंद आपको गन्ने का रस मिलाना है और इसी से भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है। ये एक महा उपाय है।
जो सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर आप करते हैं तो आपके घर पर तुरंत ही नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। और एक बात को जरा समझ लीजिए, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है उस घर में बरकत भी होती है, उस घर में उन्नति भी होती है, उस घर में धन की वृद्धि भी होती है और उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं उनके जीवन में एक उन्नति देखने को उनको मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन का आगमन हो, आपके घर पे इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो 17 जुलाई 2023 के दिन एक लोटा जल लीजिएगा, उसमें 108 चावल दाने डाल दीजिएगा, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा, मुंह उत्तर की तरफ करके इसी एक लोटे जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। देखिए, चावल जो है वो हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है। इसको चावल का प्रयोग कई देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है और कहा जाता है कि अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाए तो इससे धन संबंधित तो परेशानियां खत्म होती ही होती हैं। धन आने के सारे रास्ते एक व्यक्ति के जीवन में खुल जाते हैं। तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और धन इस तरीके से आएगा, फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत ना। अब मान लीजिए आप बहुत बीमार हैं, आप बहुत परेशान हैं, अपनी बीमारी से आप अपना इलाज करा करा के थक चुके हैं। 17 जुलाई 2023 के दिन सुबह उठ करके नहाने धोने के बाद एक सफेद कपड़ा पहन लीजिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसको गंगाजल से भर लीजिए, 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर पहले एक लोटा जल अर्पित कीजिए और 11 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रख दीजिए। सिर्फ इतना भर अगर आपने कर लिया है तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चले जाइए और आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। अगर आप नौकरी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है? 17 जुलाई 2023 के दिन एक लोटा कच्चा दूध लीजिए, इसी से शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिए। जितनी देर आप शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो उतनी देर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना भर अगर आप करते हैं तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।